आईपीएल से एंड मोमेंट पे विथड्रॉ करने के लिए 2 साल का बैन भी कम सजा माना जाता है, क्योंकि खिलाड़ी जो है दोबारा से आईपीएल में कम बैक कर लेते हैं और एज सच इम्पैक्ट इस पनिशमेंट का नहीं है। ऐसा ही कुछ कहना है हमारे एक पूर्व खिलाड़ी का, और इसी बारे में जो है बातचीत करने वाले कि उन्होंने बीसीसीआई को एक संदेश भी दे दिया है अपनी बातचीत के साथ। पूरी बात बताएंगे आपको इस वीडियो में, इसलिए आखिर तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सृष्टि और आप मेरे साथ देख रहे हैं रॉयल चैलेंज चूज बोल्ड प्रेजेंट्स स्पोर्ट्स यारी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले साल कुछ टाइम पहले भी आपने देखा था कि हैरी ब्रूक जो है यहाँ पर एंड मोमेंट पे विथड्रॉ कर लिए थे। इस साल बेन डकेट का भी यहाँ पे सेम टू सेम केस हुआ है कि एंड मोमेंट पे बेन डकेट ने भी आईपीएल से विथड्रॉ कर लिया। तो इसके चलते में जो टीम है, मैनेजमेंट है, उनको बहुत लॉस हो जाता है, क्योंकि एंड मोमेंट पे फिर उनको रिप्लेसमेंट्स ढूंढने पड़ते हैं प्लेयर्स के, जिसकी सजा जो है यहाँ पर प्लेयर्स को मिलती है। 2 या 3 साल के लिए आईपीएल से बैन कर दिया जाता है। लेकिन दोबारा से आईपीएल के ऑक्शन में आने का, दोबारा से आईपीएल में एंट्री करने का कोई ना कोई रास्ता उनके पास रह ही जाता है, और सजा कुछ ऐसी मिलनी चाहिए जिससे प्लेयर का आईपीएल में कमबैक करने और ज्यादा मुश्किल हो जाए। ऐसा ही कुछ कहा है हमारे पूर्व खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने, और उनका यही कहना है कि अगर आप कुछ पनिशमेंट देते हो तो ऐसी पनिशमेंट दो जो इतनी ज्यादा इंपैक्टफुल रहे कि प्लेयर दोबारा ये चीज कभी ना करे, और जो बाकी के प्लेयर्स हैं वो भी इस चीज को नोट करे कि हाँ, अगर आप ये चीज करते हो, आईपीएल को सीरियसली नहीं लेते हो, तो आपके साथ भी यही चीजें यहाँ पर होने वाली है। तो एक बार उनका बयान भी देख लेते हैं कि बयान क्या है उनका। BCCI should be more strict. Sunil Gavaskar has called for stricter and more impactful penalties for overseas players pulling out of the IPL. He stated that the current 2-year ban rule is not effective as it fails to deter players from skipping the टूर्नामेंट। यानी यहाँ पर सुनील गावस्कर का यही कहना है कि बीसीसीआई को जो है और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए और ज़्यादा इम्पैक्टफुल पनिशमेंट जो है यहाँ पर देनी चाहिए, क्योंकि अभी जो 2 साल का बैन का आपने रूल बनाया है वो उतना इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, प्लेयर 2 साल के लिए बैन हो रहा है, तीसरे साल में वो कम बैक कर लेगा आईपीएल में, तो चीज़ें उतनी इम्पैक्टफुल तो नहीं हुई ना। सजा कुछ ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप बाहर हुए हो तो कोई गारंटी नहीं है कि आप दोबारा से कभी भी आईपीएल में पार्टिसिपेट कर पाओ। सजा कुछ ऐसी होनी चाहिए ताकि दोबारा कोई भी प्लेयर, कोई भी ओवरसी प्लेयर ऐसी कोई चीज करने से पहले 10 बार सोचे। ठीक है जी, आगे आ जाइए, आगे भी देख लेते हैं। गावस्कर रेफरेंस्ड बेन डकेट एक्सप्लेनिंग दैट प्लेयर्स ऑफन प्रायोरिटाइज अदर कमिटमेंट्स लाइक द 100 और इंटरनेशनल क्रिकेट आफ्टर सिक्योरिंग ल्यूक्रेटिव डील्स। यानी यहाँ पर इन्होंने यही बोला है कि बेन डकेट का एक एग्जाम्पल दिया, एक्सप्लेन किया है कि खिलाड़ी जो हैं ये चीज़ें बोलकर आईपीएल को छोड़ जाते हैं कि हमारी तो नेशनल ड्यूटी, या फिर उनको कहीं और बेटर ऑफर मिलता है, किसी और लीग में बेटर ऑफर मिलता है, तो वो आईपीएल को छोड़ करके जो है बाहर निकल जाते हैं और दूसरी लीग्स में, या फिर अपने नेशनल ड्यूटी के नाम पे आईपीएल को छोड़ के देश वापस पहुंच जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे आईपीएल को ओनर्स जो है उनको, मैनेजमेंट को बहुत नुकसान जो है झेलना पड़ता है। ही एम्फसाइज दैट एनी पेनल्टी शुड डायरेक्टली अफेक्ट अ प्लेयर्स चांसेस ऑफ रिटर्निंग टू द आईपीएल, अदरवाइज इट विल नॉट क्रिएट रियल इम्पैक्ट। यानी जो, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्होंने यही चीज़ बोली है कि पेनल्टी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि प्लेयर्स जो है अगर निकल रहे हैं, एंड मोमेंट पर अगर विदड्रॉ कर रहे हैं, किसी भी कारणवश, नॉन इंजरी कारणवश अगर वो विदड्रॉ कर रहे हैं, तो उनके साथ या फिर उनके ऊपर पेनल्टी कुछ ऐसी लगनी चाहिए कि आईपीएल में वापसी करना मुश्किल हो जाए। अगर आप अपनी मर्जी से विदड्रॉ कर रहे हो और आप इंजर्ड नहीं हो, तो आपके साथ कुछ ऐसा होना चाहिए कि दोबारा आप आईपीएल में आ ना पाओ, या फिर आपको आने में दिक्कत हो, और ऐसी कोई सजा अगर मिलती है तो ही इफेक्टिव रहने वाला है, वरना 2 साल बाद, 3 साल बाद प्लेयर वापस आ जाएगा, कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है जी, आगे आ जाइए। उन 2-3 सालों में कोई और लीग खेल लेंगे। गावस्कर compared it to on-field penalties like slow over rate rules which immediately influence team decisions and behavior। यानी जो on-field rules होते हैं, slow over rate का रूल होता है, जो पेनल्टीज होती है, वो आपके गेम को हैम्पर करती है। तो आगे से आप क्या कोशिश करते हो कि दोबारा ये गलती ना हो। तो आईपीएल के लिए भी सेम चीज होनी चाहिए कि पेनल्टी कुछ ऐसी होनी चाहिए ताकि दोबारा वो रिपीट ना करे, वो प्लेयर का कोई और प्लेयर भी ना करे। मन में डर हो कि अगर हम आईपीएल से एंड मोमेंट पे नॉन इंजरी रीजन की वजह से विड्रॉ कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हमको बहुत होने वाली है, हो सकता है दोबारा हम कभी आईपीएल में ना खेल पाए।
ही अर्ज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी BCCI टू रीथिंक एंड इम्प्लीमेंट अ सिस्टम दैट एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी एंड रियल कॉन्सिक्वेंसेस। यानी यहाँ पर आगे उन्होंने संदेश भी दिया BCCI को कि आप और टफ पेनल्टीज लगाएं और ज़्यादा सिस्टम को आप मजबूत करें कि कंसिक्वेंसेस कुछ ऐसे हो कि प्लेयर ऐसा कुछ भी करने से पहले 10 क्या 100 बार सोचे, और अगर ऐसा कुछ करते भी हैं तो बाकी के प्लेयर्स के पास भी मैसेज जाए कि अगर आप एंड मोमेंट में ये चीज़ें करते हो तो आपको हम बाहर करेंगे, और कोई गारंटी नहीं है कि आप दोबारा से कभी भी IPL खेल पाओगे या नहीं। फिर वही आप PSL या ऐसी कोई जो छोटी मोटी लीग्स है आप उनमें ही फिर खेलते रहिएगा। तो ये जो पूरी बातचीत है सुनील गावस्कर ने करी है कि पेनल्टी जो है और स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि गलतियां दोबारा से रिपीट ना की जाए। आप सबकी क्या राय है सुनील गावस्कर के इस बयान के बारे में, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मुलाकात होगी एक और शानदार खबर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।